गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं आप सभी को पाठ 7 कोशिका रचना व कार्य के वीडियो भाग 5 में लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में पढ़ाएंगे। इसके पहले मैं वीडियो भाग 4 में लघु उत्तरीय रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए चयनात्मक प्रश्नों के बारे में पढ़ा चुका हूँ बच्चों। इसलिए आज इस वीडियो में आप सभी को लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में पढ़ाएंगे। सबसे पहले पहला प्रश्न है बच्चों, एक कोशिकीय जीव क्या होते हैं, उनके 2 उदाहरण दो। बच्चों मैं आप सभी को पढ़ा चुका हूँ कि एक कोशिकीय जीव जो होते हैं वे एक कोशिका से बने होते हैं और एक ही कोशिका उनके सभी जो है रचनात्मक क्रियाओं में भाग लेती है। तो बच्चों इसका उत्तर है जो जीव केवल एक कोशिका के बने होते हैं वे एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं। उदाहरण अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम आदि एक कोशिकीय जीव के उदाहरण हैं। अब आपका दूसरा प्रश्न है बच्चों, ऊतक क्या होते हैं, कुछ के नाम बताओ। बच्चों कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। कई कोशिकाएं मिल करके ऊतक का निर्माण करती हैं और कई ऊतक मिल करके जो है आपका आर्गन सिस्टम, आर्गन तंत्र का निर्माण करती हैं। ठीक बच्चों, सॉरी आर्गन का निर्माण करती हैं, ऊतक मिल करके अंग का निर्माण करती है। अब आपका आता है कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं, जैसे मांसपेशियां, रक्त। ठीक बच्चों, अब आपका तीसरा क्वेश्चन है क्रोमोसोम क्या होते हैं, मानव कोशिका में उनकी कितनी संख्या होती है। बच्चों आपको चित्र में दर्शाया था वीडियो भाग 3 में, जो केंद्रक के चारों ओर धागे जैसी जो पतली सी रचनाएं दिखाई देती हैं उन्हें हम क्रोमोसोम कहते हैं। बच्चों इसमें जो एक क्वेश्चन और पूछा गया है कि मानव कोशिका में उनकी कितनी संख्या होती है। बच्चों क्रोमोसोम जो है सभी जीवों में भिन्न भिन्न होता है और मानव कोशिका में इनकी संख्या जो होती है 46 होती है। कितनी होती है बच्चों? 46 होती है। तो आपका पूरा उत्तर है केंद्रक में बहुत सी धागे जैसी रचनाएं होती हैं जिन्हें क्रोमोसोम कहते हैं। मानव कोशिका में इनकी संख्या 46 होती है। अब आपका प्रश्न संख्या 4 है, कोशिका विभाजन से आप क्या समझते हो। बच्चों जो आपके बुक में क्वेश्चन दिया गया है वह गलत है। वहाँ पर दिया गया है कार्य विभाजन, कार्य को काट करके वहाँ पे आप कोशिका विभाजन कर लीजिएगा। ठीक, तो इसका उत्तर है कोशिका विभाजन वह प्रक्रिया है जिसमें कोशिका विभाजित होकर नई कोशिका बनाती है। बच्चों आपको वीडियो 4 में बताया था कि सबसे पहले जो है कोशिका विभाजन में केंद्रक का विभाजन होता है, इसके बाद जो है केंद्रक द्रव्य का विभाजन होता है। तो बच्चों अब मैं आप सभी को जो है प्रश्न संख्या 6 मिलान कीजिए के बारे में पढ़ाएंगे। बच्चों जो आपका मिलान क्वेश्चन है स्तंभ है, तो स्तंभ ब से मिलाना है। तो पहला है प्रोटीन संश्लेषण का स्थान। बच्चों प्रोटीन संश्लेषण का स्थान जो है राइबोसोम में होता है, क्योंकि राइबोसोम का मुख्य कार्य है प्रोटीन का संश्लेषण करना। इसलिए जो है आप पहले का जो है आप तीसरे से जाएंगे। ठीक, आता है दूसरा, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणों का आनुवंशिकीकरण। तो
दूसरे का जो है आप जो है क्रोमोसोम से मिलाएंगे। इससे क्रोमोसोम से, क्रोमोसोम बेटा जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो है आनुवंशिक लक्षणों को ले जाता है। तो आपका ये दिया है 10⁻⁻6 मीटर बच्चों क्या इक्वल टू होता है इसके 1 माइक्रोन में। ठीक, 1 माइक्रोन इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर। तो आपका फोर्थ है सेंट्रोसोम का अभाव। बच्चों सेंट्रोसोम का जो अभाव होता है वह पादप कोशिका में होता है, क्योंकि सेंट्रोसोम जो है जंतुओं में पाया जाता है। यह जो है कोशिका विभाजन में भी सहायता करता है। अब आता है अमीबा पैरामीशियम। बच्चों जैसा मैं बताया हूँ कि अमीबा पैरामीशियम यह जो है एक कोशिकीय जीव है। बच्चों अपने बुक में या कॉपी में इस प्रश्न को नोट कर लीजिएगा। ठीक, अब मैं आप सभी को जो है बहुविकल्पी प्रश्नों के बारे में पढ़ाएंगे। तो बहुविकल्पी प्रश्न बच्चों आपके बुक में दिया गया है। मैं इस बोर्ड पर जो है सभी के उत्तर लिख दे रहा हूँ, आप अपने बुक में जो है टिक कर लीजिएगा। पहला है जंतु कोशिका में नहीं होता है। बच्चों प्लास्टिड जो है जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है, इसलिए जो है इसका उत्तर जो है तीसरा है। क्या है? तीसरा प्लास्टिड। यह जो है जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है दूसरा, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? तो बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया को जो है कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, इसलिए जो है आपका जो है ऑप्शन जो है पहला सही है। इसको माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक, सबका आंसर मैं लिख दे रहा हूं, तो अपने बुक में नोट कर लीजिएगा। अब आता है थर्ड, सबसे बड़ी जंतु कोशिका है। आपको बताया था बच्चों कि सबसे बड़ी कोशिका जो है ऑस्ट्रिच के अंडे में पाई जाती है, जिसकी जो है लंबाई 170 mm से लेकर के जो है 100 जो है 80 mm तक होता है। तो बच्चों अब आता है इसमें जो ऑप्शन है वह चौथा है ऑस्ट्रिच का अंडा। ठीक, चौथा ऑप्शन आपका सही है, ऑस्ट्रिच का अंडा। बच्चों अब आपका फोर्थ है भोजन बनाने वाले प्लास्टिड कहलाते हैं। बच्चों क्लोरोप्लास्ट जो होता है इसमें भोजन बनता है, यह जो है पत्तियों में पाया जाता है, इसलिए बच्चों ये आपका ऑप्शन जो है तीसरा सही है, क्लोरोप्लास्ट। ठीक बच्चों, इसी के साथ जो है यह आपका चैप्टर समाप्त होता है। अब मैं आपको नेक्स्ट जो चैप्टर है अंतःस्रावी तंत्र एवं लैंगिक प्रजनन को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।